एपिसोड नंबर 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि बर्लिन किसी के बारे में उन लोगों को बता रहा होता है। वो बताता है कि उस आदमी की आधी जिंदगी हाइस्ट में ही निकल गई और अभी भी वो किसी हाइस्ट की प्लानिंग कर रहा होगा। केल बोलती है कि जब एंटी चैम्बर और ऑक्शन की तिजोरी वाला कमरा खाली रहेगा तब वो सारी वीडियोस को लूप वाइज प्ले करेगी ताकि गार्ड्स को वही दिखे जो वो लोग दिखाना चाहते हैं। अब केल वीडियो को प्ले करती है और वो लोग अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले वो लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे उनके फिंगरप्रिंट्स या फुटप्रिंट्स या उनके बाल तक वहाँ पे ना छूटे। अब वो लोग एक थिन वायर से तिजोरी के पीछे वाला हिस्सा काटते हैं और उसको क्रेन से कनेक्ट करके मैग्नेटिक हुक वहाँ पे प्लेस करते हैं, जिससे वो उस दीवार को 20 इंच आसानी से ऊपर उठा सकते थे। अब वो लोग आसानी से अंदर आ जा सकते थे। अब वो लोग तिजोरी के अंदर आ गए थे और उनको था लास्ट शिपमेंट का इंतजार, ताकि वो लोग अपने आगे के प्लान को अंजाम दे सके। दूसरी तरफ बर्लिन और कैमेल का रिश्ता भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन कैमेल का पति उन दोनों को बात करते हुए देख लेता है तो उनके पास आ जाता है। कैमेल अपने पति को बर्लिन से एज अ स्पेनिश कार डीलर करके इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन बर्लिन उसके पति से बदतमीजी करता है और वहाँ से चला जाता है। अब कैमेल बर्लिन से बोलती है कि मुझे डर है कि मेरे पति को हमारे बारे में पता ना चल जाए। फिर बर्लिन बोलता है कि हमें ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे हमारे अलावा कोई ना हो। वो लोग फिर पेरिस के बाहर किसी होटल में रुकते हैं। दूसरी तरफ बर्लिन की टीम लंच कर रही होती है। तभी डामियन के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है और वो उसे बोलती है कि वो उससे अलग होना चाहती है क्योंकि वो उसे टाइम नहीं देता था और काम में बिजी रहता था। ये सुनकर डामियन का दिल टूट जाता है क्योंकि उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी वाइफ उससे बहुत प्यार करती है और उसे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। जब डामियन वापस आकर अपनी चेयर पे बैठता है तब कैमरन उसका फेस देखकर समझ जाती है कि इसका दिल टूटा है। दूसरी तरफ रॉय, ब्रूस और केल बाहर घूमने जाते हैं। ब्रूस रॉय से उस बाइक के बारे में पूछता है जो उन्होंने ग्लास की चोरी के लिए यूज की थी। वो बाइक फेक आईडी से ली गई थी, लेकिन उस आईडी पे ब्रूस की फोटो थी तो वो इजीली पकड़ा जा सकता था। रॉय बताता है कि वो बाइक तो फादर के गुंडों के पास है और वो लोग इजीली पकड़े जा सकते थे। ये सोचकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। दूसरी तरफ डामियन के पास कैमरन बात करने आती है। कैमरन को ये लग रहा होता है कि उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है, इसलिए वो डामियन को छोड़ रही है। डामियन इस चीज के ऊपर रिसर्च करता है और डामियन को पता चलता है कि सच में उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है, इसलिए वो उसे छोड़ रही है। और दूसरी तरफ कैमेल के पति को भी उनके अफेयर के बारे में पता चल जाता है क्योंकि कैमेल का पति उनके लव मैसेजेस देख लेता है। कैमेल ये सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन बर्लिन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कैमेल अब अपने पति को छोड़कर उसके पास आ जाएगी। लेकिन कैमेल बर्लिन को बोलती है कि वो अपने पति को कभी नहीं छोड़ सकती, वो उसका सोलमेट है, वो उससे सच्चा प्यार करती है। तुम तो सिर्फ एक अट्रैक्शन हो और हम दोनों बेबी भी प्लान कर रहे हैं। ये सब सुनकर बर्लिन कुछ नहीं बोल पाता और बहुत ज्यादा बौखला जाता है क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि कैमेल उसका सच्चा प्यार है। बर्लिन अपने टूटे दिल के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर रॉय को ये सब बताता है और बोलता है कि मैं उसके पति से बदला लूंगा क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। बर्लिन को बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील हो रहा होता है, लेकिन रॉय को होती है डामियन की चिंता क्योंकि डामियन बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहा होता है। और एपिसोड नंबर 3 यहीं पे एंड हो जाता है।